आपने आखिरी जो मस्कन है वो आपने यहाँ फरमाया, तो मैं सलूट पेश करता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है हमारे अहबाब जो बाबा जी सरकार से मोहब्बत रखते हैं। मैं देखें इनके काम तो आ नहीं सकता, बेकार आदमी हो ना, बेकार जो है वो क्योंकि कारामद नहीं होता। लेकिन मेरा ये बुनियादी यकीन है और आपके नाम पैगाम है, और हम अल्लाह से जुड़ें। ये मैं देखता हूँ कि दरबार के अंदर ना कोई मेरी बहनें आती हैं, बेटियाँ आती हैं, वो दरबार के साथ छोटे छोटे धागे बांध के जाती हैं। अच्छा, धागे इसलिए बांध के जाती हैं कि ये धागा बांधने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं बहनों को समझाता चाहता हूँ कि धागा बांधने से आपके मसले नहीं हल होंगे। इस दरबार पे एक दफ़ा कोई बीबी खीर के प्याले पका के रख गई और उसमें छोटे छोटे कागज़ थे, उस पर लिखी हुई थी कि ये जो इतने खीर के प्याले पका के रखेगा उसकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो मैं जब खाने लगा, मैंने कहा स्वादी है खीर, तो मुझे कहा गया कि आप ये ना खाएं क्योंकि अगर आपने खाए तो आपको भी इतने प्याले पका के रखने पड़े। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार अगर प्याले पकाने से, खीर के प्याले पका के उसमें छोटे छोटे कागज़ रखने से अगर हमारे मसाइल हल हो जाएं, तो फिर दुनिया में तो जितने अमीर हैं वो 10-15 देके खीर की पका के अपने मसाइल अल्लाह से हल करा लें। ये नहीं हो सकता। ये जो हम हिंदुआना रस्में हैं ना, धागे बांधने वाली, खीर पकाने, अच्छा खीर भी हम जो पकाते हैं वो पता है किस लिए पकाते हैं? लोगों को खिलाने के लिए नहीं। हम तो खीर कलाते हैं कि साड़ा कम सीधा होए पा, हमारी मुश्किलात आसान हो जाए। हमने मोहल्ले में भूखी को रोटी नहीं खिलानी, बीमार को दवाई लेके नहीं देनी, और हमने 4 देगें दरबारों पे पका के अपने घर के तमाम मसाइल को हल कराना है। आइए मिल के ऐद करें कि इन दरगाहों की जो रूह है वो है अल्लाह से मोहब्बत, सरकारे दो आलम से मोहब्बत। ये हम धागे बांधने वाला काम छोड़ दें, ये जो छोटे छोटे प्याले हम बना के रखते हैं इसको हम छोड़ दें, इससे कख हासिल नहीं होना। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो आप अपने वसाइल के मुताबिक मोहल्ले में किसी भूखे को रोटी खिलाओ इन बाबा जी के नाम पे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हमको औलिया कराम की जो मार्फत